क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो? अपनी पड़ोसन है सलमा। हाँ। अपने हस्बैंड से ऐसे काम कराती है जैसे उसके हस्बैंड ना हो नौकर हो। लेकिन उनके हस्बैंड भी कोई इतने सीधे नहीं है। तुमसे पूछा किसी ने, जाओ चाय बनाओ। क्यों किसी को अब हर औरत तुम्हारी जैसी थोड़ी हो सकती है। हाँ ये तो है। वफा नहीं। बाबू जी। बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? पैसे? नहीं। टॉफी? नहीं। चलो बाबा, मैं हार गया। अब तुम ही बता दो इसमें क्या है। आप अब जल्दी से मेरे कपड़े धो दीजिए, बहुत घूम लिया ऑफिस में। आपकी कितनी प्यारी आवाज है। हाँ वो तो है। तो सब्जी क्यों नहीं बेचते? कहाँ की तैयारी चल रही है? कहाँ जाने का सोच रहे हो, बताओ। तुम्हें क्या लगता है अब मैं हर जगह तुम्हें बता बता के जाऊंगा? अच्छा, नहीं बता के जाओगे? नहीं, मैं तुमसे पूछ पूछ के जाऊंगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। जानता हूँ, ये तो बस स्किन ड्राई हो रही थी इसलिए। सुनो, हाँ? मैं सोच रही हूँ अपने बेटे के लिए ये वाली टी शर्ट मंगा लूं। देखो कैसी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही है। पर थोड़ी बड़ी लग रही है ना? हाँ। वैसे हरे रंग वाली ठीक रहेगी। हाँ। पर हरा रंग ज्यादा डार्क नहीं हो रहा है। हाँ। ये नीली वाली मुझे बढ़िया लग रही है। हाँ। पर इसमें कॉलर नहीं है। हाँ। ये लाल रंग वाली भी बढ़िया लग रही है। हाँ। ठीक है, तो फिर मैं यही मंगा लेती हूँ। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। क्यों, क्या हुआ? रेड कलर पे कोई कलर होता है? एक बार ये शर्ट धोने में लाल से सफेद हो गई है। मैं कह रही थी तुमसे हरे रंग वाली टी शर्ट मंगा लो, पर तुम्हें तो रेड कलर पसंद था। कर ली ना अपने मन की। पता नहीं इस आदमी ने मुझे कैसे पसंद कर लिया, निकम्मा कहीं का। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बाबू, क्या हुआ चंदा? मेरे कलेजे में जलन हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नींबू पानी पिलाऊंगा। अभी तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। ओके। ये लो चंदा, पियो। अभी भी जलन हो रही है। तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें अभी शरबत बना के पिलाऊंगा, तब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। ओके। ये लो चंदा, शरबत पियो। अभी भी जलन हो रही है। एक बात बताओ, क्या मेरे पीछे घर पे कोई आया था? पड़ोसन आई थी। ठीक है। चंदा, जी? ये लो। ये क्या है? देखो। अरे ये तो वही सेम सूट है जो आज पड़ोसन पहनकर आई थी। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है? अब जाकर पड़ी मेरे कलेजे को ठंडक। अरे बहू, नहा ली है तो मंदिर साफ कर ले। पर मम्मी मैं तो नहा ही नहीं अभी तक। अच्छा, फिर टॉयलेट साफ कर ले जा। कैसी हो सरदर्द? क्या कहा? मैं पूछ रहा हूँ कैसा है सरदर्द? मेरे सिर में नहीं, गले में दर्द है। दबा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। किसी ने सच ही कहा है, जब तक औरत की शादी ना हो तभी तक उसकी इज्जत होती है। शादी के बाद तो आदमी बिल्कुल बदल ही जाता है, और मुझे सख्त नफरत है ऐसे आदमी से। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मेरी दोस्त आलिया है ना, शादी से पहले सैफ भाई उसका इतना ख्याल रखते थे, रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते थे, और फोन पे तो 24 घंटे उससे बात करते थे। पर जब से आलिया की शादी हुई है ना, सैफ भाई ने गिफ्ट देना तो छोड़ो, बात करना भी बंद कर दिया है उससे।
अगर आलिया को इतनी प्रॉब्लम है तो वो तलाक दे दे सैफ को। अरे तलाक तो वो तब देगी जब उसकी शादी हुई होती सैफ भाई से। शादी तो उसकी आमिर से हुई है। तुम सारे मर्द होते ही एक जैसे हो, बस गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है। सुनो, हाँ अगर मुझे कभी कुछ हो जाए ना तो मेरा दिमाग डोनेट कर देना। देखो मैं तुमसे कोई वादा तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ पर अगर जरा सा भी निकला तो जरूर कर दूंगा। ठीक है। क्या? ये तुम्हारे पापा का फोन क्यों आ रहा है बार बार? तो उठा के पूछ लो। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पापा से बात करने में। हेलो, कहाँ हो इतनी देर से? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। कितनी देर में आ रहे हो? बस निकल रहा हूँ, पापा से मिलने जा रहा हूँ। शाबाश, चलो चलो। अच्छा अब तुम तीनों भी चलो। ठीक से तैरो, ठीक से। ये तुम पैसों के साथ क्या कर रही हो? इन्हें तो मैं शेयर मार्केट में लगाने जा रहा था। तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ। कैसे? तुम्ही ने तो कहा था शेयर मार्केट में पैसे डूबने का खतरा होता है। हाँ तो इन्हें तैरना सिखा रही हूँ। बात तो सही है। हम लोग बस में जा रहे थे तो एक बदमाश आदमी ने मुझे देख के ऐसे आंख मारी। उसको मैं ठिकाने पे लाई ना, इसीलिए हम लोग को देर हो गई। अच्छा इधर इधर क्या है? अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रख के कसम खा, क्या उसने सचमुच तेरे चेहरे पे देख के आंख मारी? हाँ, आंख मारी। अबे हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले न पड़ती। तुमसे तो कोई बात ही करना बेकार है। इससे अच्छा तो मैं अपनी मम्मी पापा के घर चली जाती हूँ। अपने मम्मी पापा की धमकी किसे दे रही हो? तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ेगा भी क्यों? मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। हाँ ठीक है। हेलो जानू, मुझे पता है कि तुम मुझे मिस कर रही होगी और मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की। जब इतना ही मिस कर रहे हो तो अभी लड़े क्यों मुझसे? मैं घर नहीं जाती। इसे ही कॉल लग गई। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ वापस। अब इतना भी मिस नहीं कर रहा हूँ। जब घर गई हो तो 2-4 दिन रुक के आना। हेलो, मालिक अपनी फैक्ट्री में आग लग गई। क्या? चंदा? जी बाबू। हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। क्या? अब क्या होगा? कुछ नहीं, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। हेलो, मालिक अपनी दूसरी फैक्ट्री में भी आग लग गई। क्या? चंदा? जी बाबू। हमारी दूसरी फैक्ट्री में भी आग लग गई। क्या? अब क्या होगा? कुछ नहीं, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। बाबू, मैंने एक बात गौर की है। क्या? कि जब भी आप किसी बड़ी परेशानी में होते हो, आप आते हो, मुझे देखते हो और मुस्कुरा कर चले जाते हो। क्या आप मुझे देखने से अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हो? नहीं, मेरे ऊपर जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है तो मैं तुम्हें देखकर बस इतना सोचता हूँ कि क्या मेरी ये परेशानी तुमसे भी ज्यादा बड़ी है। क्या? मेरा मतलब है परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, तुमसे बड़ी सपोर्ट है मुझे। दो अनजाने। आप यहाँ पर ढोक लगाकर आराम से बैठिए। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी शादी मुझसे हुई है। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। एक बात बताइए जी? आपको तो अच्छे से पता है कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है और मैं इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान हूँ, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? देखिए, एक तो आपकी इनकम, ऊपर से आपके दिन कम।
रुकिए मैं पानी लाती हूँ।